क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120। देखो बेटा, इस सवाल को करने के, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास बेसिकली दो मेथड है और दोनों मेथड को हम यहां पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 डिस्कस करेंगे। मेथड 1 हम यहां पे आज पहले डिस्कस करेंगे। रीजन क्या है मेथड 1 पहले डिस्कस करने का? क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको मेथड 1 से ही करना है, मेथड 2 का यूज नहीं करना। मेथड 2 को आपको समझाने का ये तरीका है कि देखो, कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप बंध जाओ कहीं पे। आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। आप चीजों को जब बेस से समझे रहोगे तो आप हर तरीके से उस सवाल को कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है सेकंड मेथड यही प्रूव करता है कि आपको ये जो क्वेश्चन है इसका बेस पता है, इसका आपको फाउंडेशन पता है, जिसकी वजह से आप जो मेथड चाहो ये यूज कर सकते हो। तो मेथड 1 हमसे क्या कहता है? सबसे पहला तो देखिए, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज दिस। तो सबसे पहले तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना है समझने के लिए, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब हमसे दिया हुआ 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 एंगल्स जो है क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल हैं और जो हमारे पास फोर्थ एंगल है वो है 120। ठीक है, आपको पता है ना कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट the sum of the angles of the quadrilateral is 360 degree. We know that the sum of the angle of the quadrilateral is 360 degree. ठीक है, हमको पता है। given angle D इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर एंगल डी दिया हुआ है और आप क्या ये पता कर सकते हो क्या कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम कितना होगा? जाहिर सी बात है अगर ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 360 है और ये आपको एक दे दिया तो आपको ये पता चल सकता है ना कि इन तीनों का सम कितना होगा, ए बी सी का। तो अगर आप यहां पे ये कर दो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, ये हमारे पास है, ये हमको पता है, गिवन है, मतलब एक तरीके से हम पढ़े हुए हैं। अब हमको यहां पे क्या है कि 120 दिया हुआ है, तो एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सम इसका हम निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 माइनस 120। कितना आ जाएगा आपका? यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा 2। इसका मतलब ये कितना आ गया बेटा आपका? 240। क्या आ गया आपका? ए बी सी का सम आ गया, ए बी सी का सम आ गया। अब हमसे यहां पे ये बोल रहा है कि ये जो तीनों लाइंस हैं, ये जो तीनों एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। अगर ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो एक एंगल कितने का होगा? अब मैंने आपसे बोला कि आपके पास, आपके भाई के पास और आपके, मान लीजिए आप लोग 3 भाई हैं, आप तीनों भाइयों के पास 240 रुपीज है मिला के, ऐड करके। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि आप सबके पास बराबर बराबर से पैसा है। तो जाहिर सी बात है जितना पैसा आपके पास होगा उतना पैसा आपके भाई के पास होगा, उतना पैसा आपके सबसे बड़े भाई के पास होगा। सेम यहां पे अगर यहां पे 3 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, अगर आप 3 से डिवाइड कर देते हो तो जितना भी आएगा उतना पैसा आप सबके पास इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? देखो, अगर आपको प्लीज, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि भैया यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको दोबारा बताऊंगा। चलिए ठीक है, अब यहां पे जो दूसरा तरीका था ना वो एक्चुअल में कोई तरीका नहीं है, जाहिर सी बात है उसको आप मेथड ही कह सकते हैं, मेथड 2 बोल दीजिए उसको, पर वो इसका थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं अपग्रेडेड फॉर्म है। इसको अगर आप और अच्छे से करना चाहो तो उसको कर सकते हो। यहां पे आप सबको एक्स ले लो,
यहाँ पे आप सबको एक्स ले लो। जैसे वहां पे हमने कुछ नहीं लिया था तो वहां पे हमको ये चीज थोड़ा सा अपने दिमाग से करना पड़ा था कि हाँ यार क्या हुआ, अब इन तीनों का सम आ गया है। अब यहाँ पे एक्स आपने ले लिया ना, क्योंकि तीनों सेम है, आपने एक्स ले लिया, तो अब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, यहाँ पे आपका 3x आ जाएगा, x+x+x 3x आ जाएगा। यहाँ पे आपका 120 इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80। आपकी x की वैल्यू यहीं से डायरेक्ट 80 आ जाएगी। आपको उतना नहीं करना पड़ेगा कि आप एंगल ए एंगल बी एंगल सी करिए फिर उसको 3 से डिवाइड करिए, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है 3 से डिवाइड आपको यहां पे भी करना है, पर आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर्स 85 एंड 75 रिस्पेक्टिवली। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, कभी भी सवाल में ट्रायंगल आए, क्वाड्रिलेटरल आए, ट्रेपीजियम आए, कुछ भी आपसे आ रहा है, आपको सबसे पहले तो उसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, नंबर ज्यादा मिलते हैं डायग्राम बनाने से। अब उसके बाद टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो कोई भी एंगल ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा दिया नहीं स्पेसिफिक कौन सा एंगल लेना है, कोई भी एंगल ले सकते हैं। द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये जो दो एंगल हैं आपस में ये इक्वल है। देखो सेम है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे एज हियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, अब 85 प्लस 75 कितना होगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यानी 160 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन होगा। फिर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 60 60 चला जाएगा, 3 से 1 से 200 डिग्री। ठीक है, ये आपका 200 डिग्री आ गया। अब आपको निकालना क्या था, अब आपको दिया हुआ है कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपस में इक्वल हैं, आपस में इक्वल है। जाहिर सी बात है आप और आपके भाई के पास 200 रुपए है, लेकिन ये कंडीशन है कि आप दोनों के पास जितना भी है दोनों का सम, आप और आपके भाई के पास कुछ पैसे हैं, लेकिन जब दोनों को पैसे को मिला लेते हैं तो 200 रुपए बन रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आप दोनों के पास इक्वल अमाउंट है, एक ही जैसा पैसा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, ये 200 रुपए इन दोनों को बराबर बराबर बांटना है। तो जाहिर सी बात है अब इस 200 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा 100 डिग्री हो गया, ये हमारा 100 डिग्री हो गया। अगर आपको ये जो आपने अभी दिमाग में कैलकुलेट किया कि अच्छा यार ऐसा ऐसा होता तो क्या होता, ये नहीं करना है, तो आप यहाँ पे सीधा x ले लो और आप ये a और b की जगह पे आप डायरेक्ट x लिख दो, 2x की वैल्यू आ जाएगी, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये काफी बेहतरीन सवाल है, काफी सही सवाल है, और मैं कहता हूं कि अगर क्वाड्रिलेटरल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इस सवाल को पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये सवाल हमसे बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है जिसको कि हमने ही ड्रॉ किया है, काफी अच्छे तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश किए थे, जो कि बन नहीं पाया शायद। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट अ पॉइंट पी। अच्छा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका नाम पी है। डी ओके हाँ, डी इफ सी एंगल सी जो है वो हमको दिया हुआ है 100 डिग्री और एंगल डी हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ये डी क्यों है पता नहीं, देखते हैं बाद में। अच्छा ठीक है, डी हमने गलती से लिख लिया था, कोई बात नहीं। फाइंड द मेजर ऑफ ए पी बी, हमको निकालना है ए पी बी, हमको ये निकालना है बेटा। ठीक है, हमको इसका एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आप इस सवाल को कैसे करोगे, थोड़ा देखो ट्रिकी सवाल है, बहुत ट्रिकी सवाल है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे वी नो दैट द सम ऑफ the quadrilateral, the sum of the angles of quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, the sum of the angle of the quadrilateral is 360 डिग्री। अब
जाहिर सी बात है यहाँ पे ये जो है ये पूरा एंगल आप ए मान लो, ठीक है, और यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ इसको और इसको अलग कर दो तो ये एंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इसको अलग कर दो तो ये 3 मान लो, और इसको अलग कर दो ये 4 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आपको बस मानना है, लेट करना है। लेट में आप कुछ भी कर सकते हो, आप इसको अल्फा बीटा गामा भी कर सकते हो, आप इसको अपना खुद का नाम दे सकते हो, आप कह दो कि ये भैया क्या है ना एंगल 4 जो है मैं उसका नाम प्रकाश रखना चाहता हूँ, रख दो, कोई बात नहीं, जो आपको रखने का मन हो रख सकते हो, ठीक है। आपको टीचर भी मना नहीं करेंगे, लेट है, कुछ भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि आपको करना है एंगल ए प्लस एंगल बी, जैसे कि अभी आपने उन सवालों में किया है, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है, तो एंगल ए नहीं है, एंगल बी नहीं है, ठीक है, एंगल ए नहीं है और एंगल बी हमारे पास नहीं है, ठीक है। ओके, एंगल ए और एंगल बी हमारे पास नहीं है, और हमारे पास क्या है, एंगल सी और एंगल डी है ना। एंगल सी कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है, और एक हमारे पास 100 डिग्री है, मतलब उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, बात तो वही है 360। तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है ना, ये 160 हो जाएगा, ये 360 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 200 डिग्री। तो ये हमारा आ गया बेटा 200 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी, अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझो, एंगल क्या है, एंगल ए और एंगल बी जो है वो आ गया हमारा, दोनों ऐड करके आ गया हमारा 200 डिग्री, 200 डिग्री। अब मैटर क्या फंसा है, निकालना हमको एंगल 2 एंगल 4 है यहाँ पे। अगर हम एंगल 2 एंगल 4 निकाल लें और ये ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है हमको याद है ना ट्रायंगल का इंटीरियर 180 होता है, तो हम माइनस कर देंगे 180 से, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम निकालेंगे कैसे बेटा, निकाल तो हम सकते नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं दिया कि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल बोल दिया होता तो क्या कर सकते थे, ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होता तो ये एंगल्स आपस में इक्वल हो सकते थे। अब यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग का दायरा आपने बढ़ाइए और ये समझिए कि सर ये जो लाइन है ना, ये ए और पी, ये ए और पी जो लाइन है, ये लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अगर कोई एक लाइन है, जैसे ये एंगल हो गया, मान लो ये डी है यहाँ पे, ये ए है यहाँ पे और ये बी है, अगर कोई इसको बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल ए आपका 100 डिग्री का है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 50-50 का हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई किसी को बाइसेक्ट करता है ना, याद रखना, तो हमेशा मिडिल पॉइंट से करता है, उसका एंगल जो है वो हाफ कर देता है। तो अब एक बात समझो, एंगल ए, ठीक है, और एंगल बी में कितने एंगल्स हैं, ये देखो, एंगल ए में कितने एंगल्स हैं, तो एंगल ए में हमारे पास है एंगल 1 प्लस एंगल 2, लिख सकते हैं ऐसा। एंगल बी में हमारे पास क्या क्या है, एंगल बी में हमारे पास है एंगल 3 प्लस एंगल 4, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, जाहिर सी बात है। अब एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी, ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के कितना है 200। तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी हमारा कितना है 200। बात तो वही है, हमारी बात तो वही है, लेकिन अब ये समझो कि अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम यहां पे सिर्फ एंगल 2 और एंगल 4 ले लें, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ले लें, तो ये जो 200 है, ये 200 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे बेटा, कैसे, देखो यहां पे आपको सीधा और सीधा क्या करना है, आपको लगाना है अपना दिमाग, यहां पे और कोई चीज काम नहीं कर रही है, यहां आपको लगाना है लॉजिक, ठीक है। लॉजिक आपसे क्या बोलता है कि अगर एंगल ए और एंगल बी, देखो ऐसा नहीं दिया है कि एंगल ए आपका 100 डिग्री है, ये दे दिया होता तब तो आसान हो जाता, तब तो देखो ये दोनों मिला के 200 है, ठीक है। ऐसा नहीं दिया कि ए 100 है बी 100 है, नहीं दिया है कि ए और बी दोनों मिला के 200 है, यही तो पंगा है। अगर ये दे देता कि ए 100 है तो ये तो ऑटोमेटिकली 50-50 हो जाता, तो 50-50 हो जाता, काम खत्म हो जाता हमारा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं दिया है, तो अगर ऐसा नहीं दिया है तो क्या दिया है ये भी देखना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 200 है, ए 1 2 3 4 मिला के भी 200 है, और जाहिर सी बात है इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट, दोनों को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो कोई भी केस सिनेरियो ले लो,
इन एक्स वाई जेड कोई भी केस सिनेरियो ले लो। देखो अभी हम समझ रहे हैं इसलिए हम केस सिनेरियो लेके भी चलेंगे, टेंशन ना लो। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 100 होता, सपोज करो, तो ये कितना हो जाता बेटा 50-50 हो जाता, ठीक है 50-50 हो जाता। लेकिन सपोज करो 100 नहीं होता, मान लो सपोज करो कि आपका जो एंगल बी है, एंगल जो बी है वो आपका क्या होगा, एंगल बी मान लो आपका होता 50, एंगल बी ही 50 होता, तो एंगल ए कितना हो जाता 150, क्योंकि आपको दोनों को कितना करना है, आपको दोनों को क्या करना है, आपको 200 बनाना है। तो अगर ये आपका 50 होता तो ये आपका 3 कितना हो जाता 25, ये आपका 4 कितना हो जाता 25, ये 150 होता तो 1 आपका कितना बन जाता 100 और 125, और ये 2 कितना हो जाता 125। लेकिन बेटा आप एक चीज थोड़ा सा, सॉरी 125 ना, नहीं जी, वही तो मैं भी सोचूं 125 क्यों दे रहे हैं उसको। देखो ये 50 हो जाता, ये 25 यानी 75 हो जाता ना आपका, यहाँ पे सॉरी 75 हो जाता। लेकिन आप इस कंडीशन में भी देखो, अगर 75 और 25 आपस में ऐड कर दें तो 100 ही बनेगा। इसका मतलब है कि एंगल टू जो हमने यहां निकाला, एंगल 4 हमने यहां निकाला, वो हमारा अगर इसको हम कर दें 100, तो इस कंडीशन में भी 100 बनेगा कि दोनों को 50-50 दे दिया, या इस कंडीशन में भी बन जाएगा कि एक को 50 दे दिया, एक को 150 दे दिया। इतना समझाने का यही रीजन है कि बेटा एक बार समझ लो, लाइफ में कभी गलती मत करना, ये मत सोचना, रटना मत कभी मैथ को। मैं बस यही चाहता हूं, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे भाई हैं, मैं सबसे ये चाहता हूं कि आप लोग कभी प्लीज कभी भी मैथ को रटो मत। आप दूसरे सब्जेक्ट्स को रट लो लेकिन मैथ को मत रटो, ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अगर मैथ को आप एज अ गेम, एज अ खेल लेके चलोगे ना, बहुत आगे जाओगे। आपने जिस दिन से रटना शुरू कर दिया, लुटिया उसी दिन से डूब जाएगी बेटा, नाव डूब जाएगी, आगे नहीं कर पाओगे, इतना कंफर्म है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, भले आपको 10th के बाद छोड़ देना है, 11th में आपको बायो लेना है, कुछ भी करना है, लेकिन आज ढंग से पढ़ के चलोगे, वहां पे बहुत हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा एंगल 2 एंगल 4 आ गया हमारा 100 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एज वी नो KNOW, ट्रायंगल APB हैज 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस, एक काम करते हैं इसको एंगल 5 दे देते हैं, ठीक है, नाम तो कुछ भी दे दो, एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना आया हुआ है 100 आया हुआ है, तो सीधा सीधा आप काम करते हैं, आप कर लेना। तो आप यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। तो आपका जो आंसर P है, P इज इक्वल टू आपका आ गया 80 डिग्री। देखो बेटा मेन मैटर क्या है, मेन मैटर आपका सिर्फ इतना सा है, सिंपल सी बात है कि आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा भैया पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, हम एक फेयर कॉपी बना लेते हैं, बहुत सही चीज सोच रहे हो आप। ये देखो ये मैं पढ़ा रहा हूं एज अ रफ, लेकिन आपको जब बनाना है ना, तो आपको अपने से लिखना है, अपने से बनाना है, और एज अ फेयर कॉपी में बढ़िया से बेहतरीन तरीके से बनाना है। तो देखो फिलहाल तो हमारा जो आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स खत्म हो गया है। ये नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, आप उसको सब्सक्राइब के बटन को दबा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपको लगे कि हाँ यार भैया सही पढ़ा रहे हैं। बाकी आप बेस समझिएगा, उसके लिए मैंने अलग से पूरा बेस समझाया हुआ है, आप वहां पे जाइए, पूरा बेस एक बार समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।